किसी भी व्रत का पूर्ण फल तब तक नहीं मिलता जब तक हम उसका उद्यापन नहीं कर देते। राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम सावन सोमवार और पूरे सावन मास जो आपने व्रत नियम लिए हैं उनका उद्यापन कैसे करें उस बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सावन सोमवार व्रत का उद्यापन हम 4 अगस्त को और पूरे सावन मास का उद्यापन हम 9 अगस्त पूर्णिमा के दिन करेंगे। सावन सोमवार व्रत के उद्यापन के लिए हमें किस सामान की आवश्यकता होगी हम उस बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम माता पार्वती को अर्पित करने के लिए 5 चीज़ें लेंगे। उनमें सबसे पहला है वस्त्र। वस्त्र में आप या तो साड़ी ले या सूट ले, आप जो भी चीज़ दे रहे हैं। अगर साड़ी दे रहे हैं तो उसमें पेटीकोट और ब्लाउज अवश्य रखें। अगर सूट दे रहे हैं तो उसके अंदर चुन्नी होनी अनिवार्य है। उसके बाद हम यहाँ पर साड़ी लेंगे। साड़ी में हमारे पेटीकोट और ब्लाउज पहले से है। उसके बाद हम एक रुमाल लेंगे और हम श्रृंगार का सामान लेंगे। आप चाहे तो अगर सामर्थ्य है तो आप श्रृंगार का सामान 16 की संख्या में ले सकते हैं, नहीं है तो आप 2, 5, 7 अपने सामर्थ्य के हिसाब से ले लें। श्रृंगार का सामान आप जितना भी देना चाहते हैं उसमें चूड़ियाँ विशेष रूप से शामिल करें। चूड़ियाँ आप लाल हरी जो चाहें वो ले सकते हैं। हमने यहाँ पर हरी चूड़ियाँ ली है क्योंकि सावन के महीने में हरे रंग का विशेष महत्व होता है। आप चाहें तो प्लेन चूड़ियाँ दे सकते हैं या आप लाख की चूड़ियाँ ले सकते हैं। आप इस तरह से फैंसी चूड़ियाँ ले सकते हैं। बाकी आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से शामिल करें। माता पार्वती के लिए जो हमने वस्त्र निकाले हैं या सामान निकाला है उसमें हम कुछ पैसे अवश्य रखेंगे। आप इतना सारा सामान नहीं दे सकते हैं तो आप सिर्फ एक रुमाल ले लें या ब्लाउज पीस लेकर उस पर आप चूड़ी या बिंदी का पत्ता रखें और उसके ऊपर कुछ ना कुछ पैसे रखकर अपने सामर्थ्य के हिसाब से वो दान कर सकते हैं। अब हम भगवान शंकर के लिए वस्त्र निकालेंगे तो आप पैंट शर्ट का कपड़ा ले सकते हैं या कुर्ते पजामे का कपड़ा ले सकते हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर एक टॉवल रखेंगे। आप चाहे तो टॉवल की जगह गमछा ले सकते हैं। उसके बाद हम रुमाल लेंगे, फिर हम जुराब लेंगे। उसके बाद हमने जनेऊ लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह बनियान ले सकते हैं। हम इस पर कुछ दक्षिणा रखेंगे और इस तरह हम भगवान शंकर के भी 5 वस्त्र निकालेंगे। अगर आप में इतना करने की सामर्थ्य नहीं है तो आप एक रुमाल, जनेऊ और कुछ दक्षिणा रखकर ये भी दे सकते हैं या फिर आप एक गमछा और जनेऊ और कुछ दक्षिणा रखकर वो भी दान दे सकते हैं। हम कोई भी मीठी चीज़ लेंगे। आप चाहे तो घेवर, पेठा, कुछ भी मिठाई या आप मिश्री या चीनी का दान भी कर सकते हैं। इस तरह हम जो सावन सोमवार करेंगे और सावन मास का जो हमने व्रत किया है उसका हम सामान निकालेंगे और इसे दान में देंगे। आप में सामर्थ्य है तो आप पंडित पंडिताइन को घर पर बुलाएं और उनसे पूजा करवाएं। उसके बाद उनको खाना खिलाकर ये सारा सामान जल का लोटा लेकर उसे मिनस दे। उसके बाद इसे पंडित पंडिताइन को आप दान दे दें। इसी कारणवश आप पंडित पंडिताइन को अपने घर नहीं बुला सकते। आप स्वयं सावन सोमवार का और सावन मास का उद्यापन कर सकते हैं। उसके लिए आप सावन सोमवार के दिन जैसे पूजा करते हैं वैसे पूजा करें और सारा सामान आप इकट्ठा करके पूजा करते समय अपने पास रखें और हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर भगवान से बोले कि मैंने सावन सोमवार के व्रत या सावन का पूरा मास व्रत किए हैं। आज उनका मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार उद्यापन करती हूँ। अगर कोई त्रुटि रही हो तो उसे क्षमा करे और मेरे व्रत को ग्रहण करे। उसके बाद अक्षत और पुष्प को भगवान के चरणों में समर्पित करें। फिर आप अपनी चुन्नी में थोड़ा सा जल लेकर जो भी आपने सामान निकाला
बना है उसको 3 बार घुमाकर मिनस दे। इस तरह आप अपना सावन सोमवार का उद्यापन करें। अगर सावन मास में आपने कोई भी चीज़ छोड़ी है या कुछ नियम लिया है, इस दिन आप वो चीज़ दान करके दोबारा खाना शुरू कर दे, या कोई नियम है जो चीज़ आप उसके नाम से दान करना चाहते हैं वो दान करें, उसके बाद ही आपका नियम पूरा होता है। के साथ आप या तो पंडिताइन का भोजन बनाकर दे सकते हैं, या आप सूखा सामान निकाल कर इस सामान के साथ मंदिर में दान कर दें। अगर आप मंदिर में दान नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी गरीब को भी दे सकते हैं। इस तरह से आप घर पर बहुत आसान तरीके से सावन सोमवार या सावन के पूरे मास का उद्यापन कर सकते हैं। आप उद्यापन अपनी सामर्थ्य के हिसाब से करें। आप इस सामान में बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं या आप कम भी कर सकते हैं, वो आपकी खुद की श्रद्धा है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।